हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और वेक्टर के अंदर ये डिस्कस किया जाता है। वो कह रहा है कि आपको हम ना एक रेखा दे रहे हैं एक्स वाई जेड के पदों में, यानी कार्तीय तल कार्टेशियन प्रोडक्ट में, और आपको इस समीकरण को सदिश समीकरण के रूप में लिखना है। बहुत आसान है, आपको लिखना आना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करने हैं वेक्टर्स के तो ये वाला केस आपको आना चाहिए, और इसे हम दो तरीके से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रेखा आपको दे रखी है, रेखा है x+3 2 और y -5/4 z+6/2। इतना हो जाने के बाद ना रेखा का जो समीकरण होता है ना मेन, वो आपको याद होना चाहिए। वो होता है x - x1 अपॉन में a, y - y1 अपॉन में b, z - z1 अपॉन में c। बस से तुलना, इसे तुलना कर देते हैं। तो मुझे बता सकते हैं x1 कितना आया, y1 कितना आया और z1 कितना आया। a का मान कितना है, b का मान कितना है और c का मान कितना है। x1 का मान यहाँ माइनस में है, यहाँ प्लस में आ गया, इसका मतलब -3 होगा। y1 का मान यहाँ 5 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। z1 का मान आपके पास आ जाएगा -6। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब b कौन है, b है, ये रहा c, ये रहा a, ये है, सब नीचे दे रखें। x के नीचे जो है ना वो a कहलाता है, इसका मतलब 2 हो गया। y वाले के नीचे b है तो उसको लिख देंगे हम लोग 4 और c हमारा बन जाएगा 2। इस तरीके से हमने फाइंड आउट कर लिया है। बस अब लिख देंगे सदिश रेखा का समीकरण। फॉर्मूला बन जाएगा r बराबर, जो हमारे ये वाले पॉइंट आते हैं ना, ये हमारे बिंदु कहलाते हैं। ये जो नीचे वाले आते हैं ये दिग अनुपात कहलाते हैं, इसे आप सदिश भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा x1 i के साथ, बिंदु को पहले लिखा जाता है ना, y वाला जो है ना, y वाला रिजल्ट वो j के साथ, और z वाला जो रिजल्ट होगा वो k के साथ, और प्लस यहाँ पर एक ले लेते हैं हम लोग अदिश राशि। किसी फॉर्म में आप ले सकते हैं, ज़्यादातर किताब के अंदर लैम्डा का यूज़ किया जाता है, तो आप लोग लैम्डा लेकर लिख दीजिएगा। उसके बाद जो वेक्टर फॉर्म दे रखी है, यानी कि इसको दे रखा नीचे वाले को, दिग अनुपात को आप नोट कर देंगे यहाँ पर। बस इतना सा काम था। तो आपने देखा कि x1 का मान तो -3i हो गया, j का मान +5j हो गया है, और यहाँ k की गुणा में आ जाएगा -6 और प्लस लैम्डा a i हो जाएगा, b +4 हो जाएगा, j और c हो जाएगा 2k। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला फॉर्म तो आपकी समझ में आ गई होगी, है ना। अब इसको हम सेकंड टाइप से करके देखते हैं, सही है। सेकंड टाइप से हम लोग डिस्कस करके देखते हैं। कैसे हम लोग डिस्कस करेंगे, देखिए हमें जो रेखा की समीकरण दे रखी है ना, सॉल्यूशन में देखेंगे रेखा दे रखी थी, वो थी x+3/2 y -5/4 और z, एक बार देखना पड़ेगा z को, z क्या था, z था आपके पास 6/2। इतना दे रखा है ना भाई, इसको बराबर ना लैम्डा मान लो, मान लिया लैम्डा। तो अब यहाँ से x+3/2 बराबर लैम्डा, x का मान निकालो, 2 भेज देंगे इधर तो आ जाएगा ये 2 लैम्डा, x का मान आ जाएगा -3 + 2 लैम्डा। x का मान निकाला, y का मान निकालो। y का मान निकालने के लिए y वाले को और लैम्डा वाले को बराबर रख देंगे, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 4 लैम्डा, और y का मान क्लियर करेंगे तो आ जाएगा 5 + 4 लैम्डा। अब z के मान क्लियर करो, z का मान निकालना है तो आपको ये करना पड़ेगा कि ये रिजल्ट z के बराबर रखना पड़ेगा, और z का मान जो निकल कर आएगा वो होगा -6 + 2 लैम्डा। तो इस तरीके से आपने x और z के मान निकाल लिए ना। बस नाउ एक्चुअली में जो वेक्टर r होता है ना, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है जो x i के साथ होना चाहिए, y वाला j के साथ होना चाहिए, और z वाला k वाले वेक्टर के साथ आना चाहिए। तो इस तरीके से ना x y z का मान डाल देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। बस हो गया, x का मान डालेंगे -3 + 2 लैम्डा i, j में निकालेंगे 5 + 4 लैम्डा और j लिख देंगे, और -6 और 2 लैम्डा और k लिख देंगे।
चाहो तो इसे यहीं तक छोड़ सकते हो, और नहीं तो आप ऐसा कर सकते हो कि लैम्डा वाले जितने भी हैं ना वो सारे एक साथ, बाकी सारे एक साथ आप चाहो तो। अब जिनमें लैम्डा नहीं है वो कौन कौन से हैं? एक तो माइनस का है 3, आई तो मल्टीप्लाई में आएगा ही ना, एक 5 है, जे मल्टीप्लाई में तो आएगा ही आएगा, एक 6 दे रखा है, के तो मल्टीप्लाई में आएगा ही आएगा। इस तरीके से तो हो गया ये वाला, प्लस लैम्डा कॉमन ले लेंगे। अब लैम्डा इसमें है, लैम्डा इसमें है और लैम्डा इसमें दे रखा है, तो इस तरीके से लैम्डा वाले जो टर्म्स हैं वो कॉमन ले ली, इसमें है और इसमें। यहाँ कितना है 2, आई तो मल्टीप्लाई में आएगा ही, ऐसे ये 4 और लैम्डा तो मल्टीप्लाई में है ना, वो बाहर ले लिया तो जे तो आएगा ही आएगा, फिर ये प्लस का 2 के मल्टीप्लाई में आ जाएगा, लैम्डा बाहर आ चुका है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये 2023 का सेट पेपर चल रहा है।